नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने आज आसनसोल के शीतला इलाके में स्थित भाजपा जिला पार्टी कार्यालय में एक प्रेस मीट की। इस मौके पर उनके साथ जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार सहित भाजपा के और भी नेता उपस्थित थे। सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। আমার নাম পরশুদিন ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি, অমিত শাহজি, মাননীয় नड्डा जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय निये আমি যেহেতু দুর্গাপুর বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ, বর্তমান সাংসদ আছি, ওনারা আমাকে বললেন যে কি আপনি এবার আসানসোল কেন্দ্র থেকে, যেটা আপনার জন্মভূমি, ওখান থেকে আপনি নির্বাচন লড়বেন। আমার জন্ম আপনারা সবাই জানেন যে এই কেন্দ্রে আমার জন্ম জেকে নগরে। আর একটা সাধারণ তামিল কল্যাণ কুটি স্কুল, ওখান থেকে আমার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। আর ওখান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর স্কুলিং আসানসোলে জওহরলাল জালান আর সেন্ট জোসেফস স্কুল, তারপর বিধানচন্দ্র কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল পাস করি। তো কামিন কল্যাণ কুটি থেকে আমার যাত্রা, শিক্ষা যাত্রা কামিন কল্যাণ কুটি থেকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অবধি আমার জন্মভূমি এই মাটি থেকেই হলো। কিন্তু যেহেতু তখন বামফ্রন্টের রাজত্ব, কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, লকআউট হচ্ছে, তাই জেকে নগর কারখানাও বন্ধ হয়ে গেল, লকআউট হয়ে গেল। আমার পিতাজি ওখানে চাকরি করতেন, বাবা চাকরি করতেন, তো যেটা আমাদের জীবিকা ছিল সেটা আমরা হারালাম এখান থেকে। তাই আমরা এখান থেকে বিস্থাপিত হলাম। বিস্থাপিত হয়ে আমার বাবা একটা ছোট্ট ব্যবসায় আরম্ভ করেন বিহারে চলে যাই। বিহার থেকে 12 বছর আমি রাজ্যসভার সাংসদ হই। তারপর 12 বছর আমি সাংসদ হই ঝাড়খণ্ড থেকে।
তারপর আমি রাষ্ট্রীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট হই ভারতীয় জনতা পার্টির, আর উত্তর পূর্বের 8টা রাজ্যের প্রভারী হই। তারপর আমাকে 2014-তে দার্জিলিং লোকসভা থেকে নির্বাচন লড়ার জন্যে পার্টি ডিসাইড করলো। আমি একটা অনুশাসিত কার্যকর্তা হিসাবে দার্জিলিং নির্বাচন লড়তে গেলাম বাইচুং ভুটিয়ার বিরুদ্ধে। তার ওটা জন্মভূমি, আমি তার বিরুদ্ধে নির্বাচন লড়তে গেলাম, ওকে পরাস্ত করে সাংসদ হলাম, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলাম। আর তারপর 2019 সালে যেহেতু ওরা গোর্খাল্যান্ড চাইছিল বা গোর্খা ক্যান্ডিডেট ডিমান্ড করছিল, তাই আমি আমাকে রিকিউজ করলাম। তখন আমাকে বলা হলো যে বর্ধমান দুর্গাপুরে গিয়ে নির্বাচন করতে। আমি সহর্ষে সেটা স্বীকার করলাম, কেন কি বর্ধমান জেলা, যখন আমি এখানে থাকতাম বর্ধমান জেলা একটাই জেলা ছিল, কুলটি থেকে কালনা অবধি, তারই একটা মহকুমা ছিল দুর্গাপুর, আর জেলা অফিস ছিল डिस्ट्रिक्ट में। आसनसोल लोकसभा के लिए 13 मई को मतदान होगा। उससे पहले स्थानीय प्रशासन चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पोन्नबलम के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने आसनसोल के दिलदार नगर इलाके में रूट मार्च किया। इस दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुनील कुमार चौधरी, आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू, आसनसोल साउथ ट्रैफिक गार्ड प्रभारी चिन्मय मंडल सहित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कई अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान मौजूद थे। उन्होंने दिलदार नगर इलाके का दौरा किया और यहां पर लोगों से बातचीत की और अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। इस बारे में ज़िला शासक ने बताया कि आसनसोल लोकसभा केंद्र के अंदर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर इस तरह के मतदाताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए रूट मार्च किए जा रहे हैं और मतदान संपन्न होने तक ये जारी रहेगा। ज़िला शासक ने बताया कि आज प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई गंभीर शिकायत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मतदाताओं के बीच विश्वास को बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आप लोग को पता है पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 निर्वाचन वोट आने वाला है आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के लिए। 4th फेज में है हमारा डिस्ट्रिक्ट में 13 वोट है। ये वोट प्रोसेस में ये एक अंश है जो वल्नरेबल पॉकेट्स आइडेंटिफाई करके वल्नरेबल वोटर आइडेंटिफाई करना है हमको। वही एरिया में एक्स्ट्रा जो CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करना है। उसमें एक मेजर से हमारा CAPF टीम है। CAPF टीम रूट मार्च करेगा, रूट मार्च करके वहाँ इलाका का लोगों के साथ बात कर लेगा। ये बात करके लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ये पर्पस। सो अभी ये एक्सरसाइज चालू रहेगा, लागू रहेगा, इलेक्शन तक लागू रहेगा। ये हमारा टीम जाएगा। इलेक्शन जब नज़दीक में आ जाएगा RB हम फोर्स ज़्यादा मिलेगा। RB फुल्ली सभी ऑफिसर सभी एरिया में हम कवर करेंगे। ये कंटिन्यू करते रहेंगे। जनगण से मिले जो वोटर हैं उनसे आपने बात किया, कोई अभियोग है या अभी तक कोई हम जो जितना लोग से मिले हैं कोई अभियोग पता है नहीं। फिर भी हमको जो जितना भी इनपुट मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी से इनपुट मिल रहा है, कंप्लेन दे रहे हैं वो लोग ये एरिया थोड़ा वल्नरेबल है, वो ये उसको भी हम इसमें ले रहे हैं, उससे रूट मार्च करवा रहे हैं। उसका अंदर में जो जेन्युइन है उसका हम वल्नरेबल पॉकेट्स में ले रहे हैं। ये कंटिन्यू रहेगा। इलेक्शन जितना तक नजदीक में आएगा उतना तक कंटिन्यू रहेगा, उतना दिन तक। धन्यवाद, थैंक यू। आसनसोल के रविंद्र भवन में आज हिंदी प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आसनसोल से TMC प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि भाजपा की तरफ से सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया को प्रत्याशी बनाया गया है। ये भाजपा और उस प्रत्याशी के बीच अंदरूनी विषय है, इस बारे में वो कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो कभी भी अपने प्रतिद्वंदी के बारे में कोई व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करते हैं और आज भी नहीं करेंगे। उन्होंने अपने भाजपा प्रतिद्वंदी को शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया
कि पिछले 2 वर्षों के सांसद के रूप में उनके कार्यों को देखते हुए, आसनसोल के प्रति उनकी साफ नीयत को देखते हुए आसनसोल की जनता एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाते हुए उन्हें ही चुनेगी। उन्होंने कहा कि अगर सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया 3 बार के सांसद रह चुके हैं तो वो भी 5 बार के सांसद हैं और 2 बार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इसलिए वो जानते हैं कि लोगों का प्यार, उनका आशीर्वाद उनके साथ है और एक बार फिर आसनसोल की जनता उनको अपना आशीर्वाद ज़रूर देगी। इसके बारे में सब बोल चुका हूँ मैं। जो प्रार्थी की घोषणा हुई है, मैं ऑलरेडी ANI से लेके PTI से लेके आज तक से लेके सारे NDTV वगैरह सबको कह चुका हूँ। कल मैं पटना में था, मेरे पिताजी की बरसी थी, वहाँ गया था, वहाँ सब लोग आए थे। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी आ रहे हैं वो उनके और उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि फैसला आसनसोल की जनता जनार्दन करेगी, बंगाल के लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि वो फैसला जो है हमारा काम देख के, काम का अंजाम देख के, हमारा परिणाम देख के, हमारा यहाँ साथ देख के, इतने सालों से हर महीने जो लगातार आता रहा हूँ, यहाँ काम करता रहा हूँ, सारा अकाउंट यहाँ दे चुका हूँ, कैसे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम किया, बुकलेट भी जाहिर हो चुका है। तो ये सब देख के हर पर्व त्यौहार में इनके साथ शरीक होके, इसलिए मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी एक नया रिकॉर्ड हम कायम कर पाएंगे। आसनसोल की जनता की जीत दरअसल वो हमारे माध्यम से होगी और ये जीत सही मायनों में ममता बनर्जी जी के नेतृत्व की और उनके व्यक्तित्व की जीत होगी। थैंक यू। आसनसोल के रविंद्र भवन में हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री मलय घटक, आसनसोल से TMC प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक आदि उपस्थित थे। यहाँ पर मलय घटक ने कहा कि बंगाल की जनता ने 34 वर्षों के वाम शासन को भी देखा है और 10 वर्षों के केंद्र सरकार में भाजपा शासन को भी देखा है और बंगाल में ममता बनर्जी के 12 सालों के शासन को भी देख रही है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि कौन जनता के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आसनसोल में कई कारखाने थे, लेकिन अब वामपंथियों के ज़माने में वो सारे कारखाने बंद हो गए। उन्होंने कहा कि वामपंथी के शासनकाल में बंगाल पूरी तरह से कंगाल हो गया था, लेकिन जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है तब से यहाँ पर लोगों का विकास हो रहा है, बंगाल का विकास हो रहा है और आने वाला चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव के ज़रिए हम देश का अगला प्रधानमंत्री चुनेंगे। इसलिए यहाँ की जनता को ठंडे दिमाग से अपने और अपनी अगली पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होगा। पश्चिम बंगाल में जो हिंदी भाषी भाई बहन लोग रहते हैं, तो सभी का हिंदी कॉलेज, हिंदी यूनिवर्सिटी की लड़ाई आज का नहीं था। आसनसोल में हिंदी कॉलेज बनाने का लिए CPM का जमाने में 20-25 साल से लड़ाई हो रहा था, लेकिन हम लोग का चीफ मिनिस्टर एक दिन में हिंदी कॉलेज बना दिया, एक दिन में, 1 डे। हमको याद है दुर्गापुर में हम लोग का चीफ मिनिस्टर आए थे, हम लोग का एक पार्टी का कॉन्फ्रेंस था, उस टाइम शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। हमसे पूछा क्या होना चाहिए यहाँ पर, हिंदी कॉलेज होना चाहिए। तुरंत बोला एजुकेशन मिनिस्टर को कि आप ही बोलिए हिंदी कॉलेज के लिए प्रस्ताव करके हिंदी कॉलेज बनाने, और उसी दिन वही से एजुकेशन मिनिस्टर को फोन करके, चीफ मिनिस्टर को फोन करके हिंदी कॉलेज का फैसला हो गया। तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर पीछे वाला भी देख रहा है, हिंदी कॉलेज नहीं, देखिए बंगाल में खास करके हिंदी भाषी जितने भाई बहन लोग रहते हैं, आज हिंदी स्कूल अभी बोला ना 65, खाली ये 12 साल में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया। 65 स्कूल, हिंदी स्कूल हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा। अब हिंदी कॉलेज, यहाँ का लड़का बच्चा लोग को झारखंड, बिहार जाने पड़ता था, लेकिन अभी आसनसोल में उन्होंने हिंदी कॉलेज में हिंदी भाषा में ग्रेजुएशन का पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो वहां पे बैठने सालों भारतीय जनता पार्टी बना, लेकिन हमारा लगाव दीदी से बहुत बना हुआ था। मैं उनके हर कार्यक्रम उनकी बहुत सराहना करता था। मेरा आज भी मानना है
कि ममता जी से बढ़िया, प्रभावशाली, ममता जी जैसा कोई इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल और पॉपुलर लीडर पूरे देश में कोई नहीं है। जमीन से जुड़ी हुई है, वो अपने कमिटमेंट के बारे में और अपनी जुबान जो देती है उसके बारे में बहुत मशहूर है। ममता जी की गारंटी का मतलब है हाँ तो हाँ, ना तो ना। ममता जी की गारंटी को कभी जुमलेबाजी में नहीं बदलती है। उनकी गारंटी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी की तरह नहीं है कि पहले सैकड़ों गारंटी दे गए, 15 लाख रुपया घर पहुंचाने का, एक एक इंसान को 2 करोड़ नौकरियां देने का, डॉलर की कीमत कम करने का, रुपए की वैल्यू बढ़ाने का, पेट्रोल डीजल को 60-40 रुपए तक लाने का, जो 100 रुपए से ज्यादा है, बेरोजगारी का नारा दिया, बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार कुछ नहीं हुआ, महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी के लोग, यूथ, भारतवर्ष में है। यकीनन 25 से 30 वर्ष के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा भारतवर्ष में है। लेकिन ये सुन के आपको ताज्जुब होगा या दंग रह जाएंगे कि उनमें से 83-84%, 83-84% लोग बेरोजगार हैं। यानी 100 में 15-20 लोग को भी ढंग से काम नहीं है। यह आप खुद गौर से सोचिए। और उन्होंने गारंटी दी थी युवाओं को रोजगार देंगे। क्या क्या नहीं गारंटी दी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और अब नई नई गारंटी जुमलेबाजी लेके आ रहे हैं। क्या क्या गारंटी दे रहे हैं। अरे पहले की गारंटी का क्या हुआ? और उसके बाद इलेक्शन की घड़ी में ठंडे बस्ते में डाली गई बातों को। आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने आज अपने समर्थकों के साथ काली पहाड़ी स्थित मां घाघर बुढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में इस जिले के भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने कहा कि इससे पहले कई बार वो इस मंदिर में आ चुके हैं और मां का आशीर्वाद ले चुके हैं। उनका कहना था कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उनको आसनसोल लोकसभा केंद्र से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है और जब वो आसनसोल के अंडाल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तब यहाँ के लोगों द्वारा उनका ज़ोर शोर से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आसनसोल की जनता ने जिस तरह से उनको प्यार दिया है, उनको भरोसा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले जब उन्होंने दार्जिलिंग में बाईचुंग भूटिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था तब भी बाईचुंग भूटिया वहाँ काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन उनको जीत हासिल हुई थी और यहाँ पर भी वो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। পরশুদিন আমার নাম ঘোষণা করেছেন মোদিজি। মাননীয় মোদিজি, মাননীয় অমিত শাহজি, মাননীয় নাড্ডাজি আমাকে শুভেচ্ছা দিয়ে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে জনগণের সমর্থন প্রাপ্ত করার জন্য পাঠিয়েছেন। বিপুল স্বাগত ওখানে করেছে আসানসোলের কয়েক হাজার যুবক। আর তারপর আজ সকালে বেরিয়েছি, সব জায়গায় রাস্তায় স্বাগত হচ্ছে। মায়ের শ্রীচরণে আমি যে কথাটা বলেছি আপনাদেরকে তো বলতে পারি না, সেটা মায়ের আর ছেলের কথা। সে কি আপনি বলেন? নিজের বউকেও বলেন? বলেন কি? বললেই তো ঘরে ঝঞ্ঝট হয়ে যাবে। এই জন্যে মা আর তার সন্তানের পেছনে কি বার্তা হলো সেটা জানার চেষ্টা করা ভুল। জনগণের কাছে, জনগণের শরণাপন্ন হওয়ার আগে মায়ের আশীর্বাদ দিতে এসেছিলাম।
কালকে কুলটি গুরুদ্বারায় গুরু সাহেবের আশীর্বাদ নেব, তারপর যেখানে ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলো আছে সব জায়গায় সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ নেব, আর তাদের আশীর্বাদে জনগণের আশীর্বাদ নিতে যাব। এটাই আমার আজকে বলা। ধন্যবাদ। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक now get iconic brand with modern power for greener tomorrow। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। कल पश्चिम बर्धमान जिला TMC अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया था कि TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी 27 अप्रैल को आसनसोल के उषाग्राम बॉयज़ स्कूल मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारियों की टीम ने उषाग्राम बॉयज़ स्कूल मैदान का दौरा किया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस सभा को लेकर अभी तक उनके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है
और क्योंकि ये एक राजनीतिक सभा है इसलिए वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अभी तो मीटिंग का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। दूसरा है पॉलिटिकल मीटिंग, अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग कुछ नहीं है, इसलिए हम चैत्र नववर्ष के उपलक्ष्य पर बर्णवाल महिला समिति की तरफ से तथा बर्णवाल रिलीफ सोसाइटी भवन के सहयोग से ढाकेश्वरी स्थित प्रांतिक ओल्ड एज होम में रहने वाले 7 पुरुष और 26 महिलाओं के बीच नए वस्त्र तथा फल और मिठाइयाँ बांटी गईं। इस मौके पर ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों के चेहरों पर जो खुशी देखी गई उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जिन बुजुर्गों को अपनों की अनदेखी झेलनी पड़ती है उनके लिए बर्णवाल महिला समिति आसनसोल तथा बर्णवाल रिलीफ सोसाइटी भवन के सदस्यों की इस पहल ने यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को भावुक कर दिया। इस संदर्भ में बर्णवाल महिला समिति आसनसोल की संरक्षिका शीला बर्णवाल ने कहा कि हिंदी नववर्ष के उपलक्ष्य पर बर्णवाल महिला समिति आसनसोल और बर्णवाल रिलीफ सोसाइटी भवन के सदस्यों द्वारा प्रांतिक ओल्ड एज होम में रहने वाले करीब 7 पुरुष और 26 महिलाओं के बीच नए वस्त्र तथा फल और मिठाइयाँ बांटी गईं। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से इस तरह का कोई कार्यक्रम करना चाहती थीं। आज उन्हें बहुत खुशी हुई कि बर्णवाल महिला समिति आसनसोल और बर्णवाल रिलीफ सोसाइटी भवन के सदस्यों द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। नमस्कार, आज मैं बर्णवाल महिला समिति आसनसोल की तरफ से और बर्णवाल रिलीफ सोसाइटी भवन के सारे सदस्यगण हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय टिब्लू बर्णवाल उर्फ विजय बर्णवाल, संदीप भैया हैं और दिलीप भैया हैं और भी बहुत लोग हैं, और साथ में हमारी महिला समिति की प्रेसिडेंट नवनिर्मित सुनीता बर्णवाल हैं, सेक्रेटरी रिंकी बर्णवाल हैं और वाइस प्रेसिडेंट बबीता बर्णवाल, इसके साथ ही पूर्व कोषाध्यक्ष रेणु बर्णवाल हैं और कोषाध्यक्ष अभी वर्तमान पुष्पा बर्णवाल हैं। इसके साथ ही बर्णवाल महिला समिति की बहुत सारी सदस्याएं हैं और बहुत लोग नहीं आ पाई हैं। तो विश्व बंधुत्व को सार्थक करते हुए हमारे मन में हमेशा ही ये आशा और आकांक्षा उठती रहती है कि हम लोग क्या कुछ नया करें जिसमें सभी लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिले। इसी बात को जो हमारे संस्कार में एकदम घूट घूट कर पिलाई गई है, इसी बात से मेरे मन में बहुत दिन से था, करीब 4-5 महीने से, कि मैं ऐसा कोई अवसर ढूंढूं और यहाँ प्रांतिक ओल्ड एज होम में आकर हम लोगों ने सब कुछ मिलकर ये सब कुछ किया है। इन्हें ये हिंदी के नव वर्ष के उत्सव पे आज तीसरा दिन है और हम लोग जितने लोग यहाँ पे हैं, मुझे बताया गया कि 7 पुरुष हैं और बाकी 25-26 महिलाएं हैं। हमने करीब 33-34 लोगों का यहाँ नया कपड़ा, फल, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ लाए। और रिलीफ सोसाइटी भवन से जब हमारे भैया लोगों को पता चला तो उन्होंने भी अपना बहुत सारा योगदान लाया है यहाँ पे सबको बांटने के लिए। तो मैं समझती हूँ सबको आने का पर्पस बस इतना ही है कि सभी लोग जुड़ें और मैंने सभी अच्छे घरों से हैं, यहाँ पे जितने हैं सभी के
मतलब घर वाले लोग उनको बहुत प्रोत्साहित करते हैं। साथ में हम लोगों से जो बन पड़ा, मतलब खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए हम लोग यहाँ आकर और ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनको। और इनके साथ आज का एक नववर्ष का पहला दिन, तीसरा दिन हम लोग एक साथ मनाने के लिए बहुत खुश हैं। और इस तरह से जिसका भी कोई बर्थडे हो, मैरिज डे हो, और भी कुछ कुछ हम लोग हमेशा मनाते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो पार्टी के रूप में ही हो, इस ढंग से भी मनाना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को शेष करती हूँ। और आप कुछ बोलेंगे? जितने भी वृद्धाश्रम में रहने वाले हैं, जेंट्स लेडीज जितने भी हैं, सबों को अपार खुशी है। और हम लोग भी खुशी खुशी दुनिया भर की चीज़ लाए हैं। हम लोग सभी महिला समिति के तरफ से आए हैं, लेकिन कुछ जेंट्स लोग को भी अपार इच्छा हुई कि हम लोग भी इसमें भागी बने, तो इसलिए और भी बहुत सारे चीज़ लाए हैं। हम लोग का समाज बहुत उन्नत समाज है, एक से एक सेवा कार्य में हमेशा लीन रहता है। ये जो कार्यक्रम किया गया, ये किसकी तरफ से किया गया? ये बरनवाल महिला समिति के तरफ से किया। बरनवाल महिला समिति आसनसोल। और यहाँ पे आज क्या किया आप लोगों ने? हाँ, क्या किया? महिला समिति की तरफ से बहुत ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग आज यही तो किए हैं। बरनवाल, हाँ, आज का ये दिन यहाँ पर गुजार कर इन वृद्धा अवस्था में गुजारने वाले लोगों के जो परित्यक्त हैं, उपेक्षित हैं, उनके बीच आकर के सचमुच हमें लगता है कि मैंने कुछ प्राप्त किया है। इनकी खुशी देखकर, इनकी संतुष्टि देखकर लगता है जितना संतोष और जितना आनंद मिल रहा है, इसकी अनुभूति और किसी कार्य में नहीं हुई। आज का यहाँ के वृद्धाश्रम के जो हाँ, वृद्धाश्रम के जो रहने, हाँ, उनके जो भी हम लोग कर सके उन्होंने मैंने किया है। फल फूल मीठा, जो भी मुरही चनाचूर, जो भी उनकी सेवा में हम लोग कर सके हैं, बिस्किट, और वृद्धाओं के लिए मैं धोती कपड़ा पंजाबी, जो भी हम लोग कर सके हैं है तो बहुत, ये बहुत थोड़ी सी व्यवस्था है हमारे प्रति, लेकिन इतना ही जितना हो सका हमारे समाज से हम लोग जो कर सके हैं उसमें हम बहुत आनंदित हैं। और आशा है, मेरी आशा है और मेरी इच्छा भी है कि हम लोग बार बार ऐसा करें समाज। मेरा नाम दयानंद बरनवाल, बरनवाल रिलीफ सोसाइटी आसनसोल की बात है कि हम लोग बरनवाल महिला समिति और बरनवाल रिलीफ सोसाइटी भवन की तरफ से बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी वृद्धा लोगों को देखकर बहुत ही दया की भावना आ रही है। और हम लोगों का सदा प्रयास रहेगा कि इसी तरह का प्रोग्राम हम लोग और नेक्स्ट बार भी करें। आज हम लोग यहाँ पे फल फूल, जितने भी मिठाई हो, चनाचूर है, कपड़े हैं, वस्त्र है, चप्पल है, ये सब यहाँ पे लेकर के जो भी हो बहुत कम मात्रा में लेकर के आए हैं। और आशा करते हैं कि फिर भी कभी भी मौका मिले तो जरूर इस बार यहाँ पर उपस्थित होंगे और इन लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है। हेलो, मैं अपने अध्यक्ष श्री बरनवाल विजय बरनवाल से अनुग्रह करूंगा, वो भी आकर दो शब्द कहें। समाज के जो यंग लोग हैं, हाँ, जो नई पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाज की नई पीढ़ी को हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने घर में ही ध्यान रखें, जो कि इस तरह का माहौल कभी बने ही नहीं समाज में। इस तरह से देख करके बहुत दुख होता है कि आज हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा, कहाँ गया वो यंग ब्लड जो अपने गार्जियन, अपने परिवार को इस तरह निहत्था कहीं वृद्धाश्रम में छोड़कर अपने आप को बहुत गौरवान्वित। कहीं श्रवण कुमार की धरती में वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। और मेरा नाम दिलीप कुमार बरनवाल, बरनवाल रिलीफ सोसाइटी भवन के सेक्रेटरी। हम लोग महिला समिति की तरफ से, बरनवाल रिलीफ सोसाइटी की तरफ से हम लोग ये थोड़ा सा ही एंजॉय करने आ गए महिला समिति वृद्धाश्रम में, इसीलिए हम लोग सब भीड़ भाड़ जुटा है जिससे अच्छा से अच्छा लगे। और क्या, विजय कुमार बरनवाल। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे। और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी
हम कुछ नया खबर, नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।